प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशीली दवा के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशीली दवा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक बालूघाट के ही रहने वाले हैं, जहां पुलिस ने इसे बालूघाट के हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 से अधिक नशीली दवाओं के पीस मिले हैं, जो कहीं मोटरसाइकिल पर लेके जा रहे थे। एक युवक का नाम धर्मेंद्र कुमार, दूसरे का नाम ऋषु कुमार है। पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मीडिया को प्रदान की है। कि हम लोग प्रतिदिन शाम में ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। यहाँ वहाँ जांच कर रहे हैं। तो बालूघाट मंदिर के पास बालूघाट हनुमान मंदिर के पास जब सर्च किया जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़का आ रहा था। एक का नाम था धर्मेंद्र कुमार, दूसरे का नाम था ऋषु कुमार। तो सर्च किया गया तो दोनों के पास से टैबलेट मिला है। एक के पास से 58 टैबलेट, दूसरे के पास से 80 टैबलेट, जो कि वो इसी के लिए प्रोहिबिटेड है, बिना पूजा के नहीं देना है। लेकिन उसके बाद भी ये लेकर के अपना घूम घाम करके अवैध व्यापार करते हैं। क्या कुछ बताया कि कहाँ से ला रहा था और कहाँ इसको ले जाना था? इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन स्पष्ट कोई जवाब नहीं है। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग बालूघाट के हैं। टैबलेट क्या करते हैं ये लोग रख के? ये टैबलेट लेकर के इधर उधर बेचते हैं, अपने माने नशा के रूप में यूज करते हैं। क्या कुछ किसी का नाम भी बताया कि मुझको देते हैं बराबर, या कुछ ऐसा कुछ बताया? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं बताई। आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे इसके लिए? इस पर आगे की कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इनको आगे की जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत करवाई गई। ये रात को पुलिस यूनिवर्सिटी थाना दरभंगा द्वारा जांच के गश्ती के दौरान पकड़ा गया है। लगभग 80 कैप्सूल है ये ट्रामाडोल कैप्सूल, और एल्प्राजोलम का 55 टैबलेट पकड़ाया गया है। इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। इसके संबंध में आपको थाना पदाधिकारी SHO साहब से पता लगा 2-3 आदमी गिरफ्तार भी हुए, क्या पूरा आपको जानकारी मिली है? हाँ, हम वही इसके बोल रहे हैं कि इसके संबंध में जैसे जानकारी आपको और जानकारी इसके संबंध में पर्याप्त SHO साहब दरभंगा से। आपका क्या नाम? मेरा राजेश कुशवाहा, औषधि निरीक्षक दरभंगा। मोबाइल चोरी करने के मामले में GRP थाना पुलिस ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन की GRP थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक समस्तीपुर जिला के अंतर्गत वारिसनगर थाना क्षेत्र के पटोरी गांव के वार्ड नंबर 8 का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार युवक के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच GRP थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो वहीं गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन सभी बातों की जानकारी GRP थाना पुलिस के द्वारा बुधवार को दोपहर 2:15 पर प्रदान की गई। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेस क्लब के सभागार में गैस उपलब्धता को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उप निदेशक जनसंपर्क के द्वारा संयुक्त रूप से की गई प्रेस वार्ता दी गई कई बातों की जानकारी। दरभंगा जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद के द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज कुल 9432 LPG गैस सिलेंडर का वितरण हुआ है। इसमें दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत 6979, बेनीपुर अनुमंडल में 1212 एवं बिरौल अनुमंडल में 1241 गैस सिलेंडर शामिल है। बता दें कि दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत 6,63,212 उपभोक्ता हैं, जबकि बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 1,10,207 तथा विरौल अनुमंडल अंतर्गत 1,89,903 उपभोक्ता है। आगे उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 2026 को 13,454 LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति की संभावना है, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत 10,086, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 1,728 और बिरौल अनुमंडल अंतर्गत 1,640 शामिल है। जबकि उसी दिन 26,571 सिलेंडरों का वितरण का लक्ष्य भी निर्धारित है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद पदाधिकारी। अफवाह फैला है कि
गैस की आपूर्ति कमी है, लेकिन आपूर्ति कमी नहीं है। हम लोग लगातार इस पर निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है कि गैस जो नंबर लगाते हैं 25वां दिन और उसके 2 दिन के बाद उनको गैस उनको घर में होम डिलीवरी उनको मिलना चाहिए। इस पर हमारे सारे वरीय अधिकारी इस पर लगे हुए हैं, दिन रात इस पर औचक निरीक्षण हो रहा है और जो भी दोषी पाए जाए उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी हो रही है। और जो कल आज जो बटा है, कितना एलपीजी सिलेंडर आया है, कितना वितरण हुआ, कितना बचा, कितना कल हम बांटेंगे, सारी जानकारी आपको जिला आपूर्ति अधिकारी आपको देंगे। आप सबों का स्पेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। जैसा कि प्रतिदिन हम लोग 3 बजे अपराह्न विभागीय निर्देश के आलोक में एलपीजी वितरण की स्थिति के बारे में हम लोग को अवगत कराना है आप लोगों के माध्यम से। तो उस संदर्भ में मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि आज के तिथि में कुल जो वितरण हुआ है एलपीजी सिलेंडर वह 9432 या डाटा 12 बजे तक का है। जिसमें सदर दरभंगा का 6979, बेनीपुर का 1212 और बिरौल का 1241 इतने सिलेंडर वितरित हुए हैं। इसके बाद जो अवशेष बचे सिलेंडर है गोदाम एजेंसी में वह है 13,117 और जो आने की संभावना में 13,454 सिलेंडर खिलाएँगे। और इस प्रकार कल के लिए हमारे पास 26,571 सिलेंडर के वितरण होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल में कहीं कोई कमी नहीं है, अभी पेट्रोल पंप पे डीजल अवेलेबल है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। होम डिलीवरी हम लोगों ने सुचारू रूप से हर एजेंसी के माध्यम से सुचारू चला गया है। एक जो हमारे पास था डिलीवरी की स्थिति अब नहीं देखने को मिल रही है। हर एजेंसी के द्वारा होम डिलीवरी किया जा रहा है। बैकलॉग जो था हमारा 4 दिन 5 दिन का था उसको जो हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं और 3 दिन के आसपास लगने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। गैस की किल्लत दूर करने, रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि वापस लेने तथा गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर सीपीआईएम की ओर से निकाला गया जन आक्रोश मार्च दरभंगा के लहरियासराय के पोलो मैदान से बुधवार को गैस की किल्लत दूर करने, रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि वापस लेने तथा गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीपीआईएम की ओर से जन आक्रोश मार्च निकाला गया। इस मार्च में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी देखी गई। यह मार्च पोलो मैदान से शुरू होकर आयुक्त कार्यालय, दरभंगा समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः पोलो मैदान पहुंचा, जहां धरना स्थल पर सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता सीपीआईएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिनेश झा ने की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर आक्रोशित लोग बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मीडिया को। इतना दिक्कत हो रहा है कि नंबर पर भी नहीं मिल रहा है गैस। फिर कैसे आप लोग भोजन पानी को जो व्यवस्था होता है घर का कैसे बनाते हैं? क्या करें, मजबूरी में लकड़ी पर बना रहे हैं। कितने दिन से ये स्थिति बना हुआ है? ये कम से कम 1 महीना से। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? इस माध्यम से मांग कर रहे हैं कि गैस के जैसे पहले था वैसे कर दिया जाए कि हम लोग की सुविधा हो। कितने दिन से गैस नहीं मिल पा रहा आप लोग? 1 महीना से ये प्रॉब्लम 1 महीना से नहीं मिल रहा। कहाँ से आप आई हैं? मदारपुर से। क्या नाम हुआ आपका? परिणीता देवी। हो रहा है खाना नहीं बन पा रहा है, 1 महीना से दिक्कत है गैस का। लकड़ी पर खाना बना रहे, लकड़ी भी 15-20 रुपए कर दिया है। कैसे आदमी, गरीब आदमी कैसे पकाएगा, कैसे खाएगा बताइए। कहाँ से आए? डीएमसीएस से आए हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जूली। जन आक्रोश मार्च में आप लोग शामिल हुए, इस माध्यम से क्या मांग करना चाह रहे हैं? गैस के लिए मांग कर रहे हैं। हम महिला सबको दिक्कत है, हम लोग को खाना पकाने का दिक्कत है, हम लोग को गैस नहीं मिल रहा है। रात भर नंबर लगाते हैं फिर भी गैस नहीं मिलता है। आखिर क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे सरकार का जो नीति है, जो हमारे लोग के अभी दिक्कत हो रहा है गैस का। हम लोग रात भर लाइन लगाते हैं लेकिन गैस नहीं मिलता है। कहाँ से आए आप? जी डीएमसीएस से। क्या नाम हुआ आपका? तबस्सुम अफसान। युद्ध चल रहा था, नरसंहार हो रहा था, उसमें शांति का बहाल हो गया। यह सुकून देने वाला समाचार है। दुनिया के पैमाने पर शांति बहाल हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी इसका युद्ध विराम का स्वागत करती है। जहाँ तक गैस के किल्लत का सवाल है, आज आप देख सकते हैं कि गैस एजेंसियों के सामने हजारों की भीड़ लगती है और लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों? होटल बंद है, चाय नहीं मिल रहा है ठीक से। हर एक जगहों पर आप जाएंगे तो कहेगा कि गैस के चलते चाय नहीं बन रहा है। और एक तरफ जिला प्रशासन कहती है कि कोई कमी नहीं है। तो इसी बात को समझना है और हम लोग आज उसी बात को
जनता के नज़र में लाने के लिए प्रतिवाद मार्च किए हैं कि प्रशासन यह समझे कि आप जो झूठ बयान दे रहे हो वो झूठ है और जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही कार्यक्रम उस बात को साबित करता है। इसीलिए हम लोग आज जा रहे हैं। अगर प्रशासन गैस के समस्या का समाधान सही ढंग से नहीं किया, आने वाले दिनों में और तेज और बड़ा जन आंदोलन दरभंगा में होगा, क्योंकि हम लोग सरकारी नीतियों से, केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान हैं। हर एक मामलों में महंगाई बढ़ जाना, भ्रष्टाचार हो जाना, अनाप शनाप निर्णय ले लेना, जिसका असर आज खेती का सवाल है। दूसरा सवाल है कोई पॉजिटिव फैसला सरकार कर ही नहीं रही है और उसी के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद निकाले। जन आक्रोश मार्च जो आप लोग निकाले, कहाँ से कहाँ तक ये जा रहे हैं? ये अभी पोलो मैदान से हम जाएंगे वहाँ तक, टावर पर जाकर अपनी बातों को रखेंगे लोगों के बीच और फिर वहाँ से। कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं? ये दरभंगा शहर और इर्द गिर्द के लोग हैं। अपना परिचय दे दें। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है। हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री हैं।